everyone and welcome back to Science Class 7 channel. So coming to the next topic of this chapter number 15 light and that is about image. ठीक है, इमेज के बारे में आपको थोड़ा बहुत तो पता ही होगा बट अभी हम लोग इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे. ठीक है, सो एन इमेज इज एन ऑप्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी ऑब्जेक्ट को जब हम लोग किसी ऑप्टिक्स के मीन्स रिप्रेजेंट से देख पाते हैं that is only known as image. ठीक है, समझ में आया. सो इमेज इज एन ऑप्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, और इमेज जो होता है वो रियल भी हो सकता है और वर्चुअल भी हो सकता है. ऐसा नहीं कि बस इमेज आपको रियल में देखने को मिलेंगे, अनरियल में नहीं, और ऐसा नहीं कि बस अनरियल में देखने को मिलेंगे, कोई रियल इमेज नहीं होता है. दोनों तरह के इमेज पाए जाते हैं. दैट इज़ रियल इमेज भी आपके पास पाए जाते हैं एंड वर्चुअल इमेज भी पाए जाते हैं. तो ये दोनों होते क्या है, चलिए पहले देख लेते हैं. सो द इमेज दैट कैन बी फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन आर कॉल्ड रियल इमेज. जो इमेज स्क्रीन में फॉर्म करेगा वो इमेज को बोला जाएगा हम लोग को रियल इमेज, एंड जो इमेज स्क्रीन में नहीं फॉर्म होगा, कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, उसको बोला जाएगा वर्चुअल इमेज. ठीक है, सो अभी आपको अभी कंफ्यूज होगा कि आप अरे हम लोग कैसे पहचानें कि कौन सा इमेज रियल है कि कौन सा इमेज वर्चुअल है. तो चलिए हम आपको बताते हैं. सो सपोज दिस इज़ अ कैंडल. ठीक है, ये कैंडल है एंड हियर इज़ वन समथिंग ऑब्जेक्ट. ठीक है, और यहाँ पर एक स्क्रीन है. सो अगर ये स्क्रीन में, ठीक है, अगर ये स्क्रीन में ये पिक्चर आता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर स्क्रीन में दिखाई देता है, दैट मीन्स दैट इमेज इज कॉल्ड रियल इमेज. दैट इमेज इज कॉल्ड रियल इमेज. ठीक है, ऑपोजिट है वर्चुअल इमेज, इसका ऑपोजिट है. यहाँ पर एक कैंडल हम लोग लगा दिए और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है, और यहाँ पर एक बड़ा सा स्क्रीन, और अगर ये इमेज अगर ये ऑब्जेक्ट अगर ये स्क्रीन में नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आएगा, दैट इज नोन एज वर्चुअल इमेज. ठीक है, समझ में आया. तो जो ऑब्जेक्ट या जो इमेज स्क्रीन में फॉर्म होगा दैट इज नोन एज रियल इमेज, और जो इमेज स्क्रीन में फॉर्म नहीं हो पाएगा जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, दैट इज नोन एज वर्चुअल इमेज. ठीक है, समझ में आया. वर्चुअल इमेज का अगर एग्जांपल ले ले वो हम लोग का प्लेन मिरर. ठीक है, जो प्लेन मिरर में जो हम लोग अपना इमेज देखते हैं वो आ जाएगा वर्चुअल, बिकॉज जैसे ही हम लोग मिरर के सामने से हट जाते हैं देन हम लोग का फेस भी जो हम लोग का जो इमेज होता है वो भी हट जाता है. ठीक है, सो दैट इज नोन एज वर्चुअल इमेज. ठीक है, सो द ह्यूमन आई एंड आईज ऑफ अदर एनिमल्स प्रोड्यूस इमेजेस विद द हेल्प ऑफ लेंस. वो कैसे देख सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ लेंस द ह्यूमन आईज एंड आईज ऑफ अदर एनिमल्स प्रोड्यूसेस इमेजेस. ठीक है, समझ में आया. इमेज क्या होता है वो आपको समझ में आया. अभी हम लोग का एक छोटा सा टॉपिक आपके बुक में दिया गया है, दैट इज लैटरल इन्वर्जन. लैटरल इन्वर्जन क्या होता है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं. सो व्हाट डू यू मीन बाय लैटरल इन्वर्जन. ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. अ प्लेन मिरर रिवर्सेस एन इमेज. जो हम लोग का मिरर होता है ना, जो आप जिससे आप अपने चेहरा देखते हैं, वो प्लेन मिरर होता है. ठीक है, और वो क्या करता है, इमेज को रिवर्स कर देता है. इसका मतलब क्या है? दिस मीन्स दैट व्हेन वी सी आवर इमेज इन अ प्लेन मिरर, इसका मतलब ये है कि जब हम लोग अपना इमेज प्लेन मिरर में देखते हैं तो क्या होता है कि आवर राइट साइड अपीयर्स ऑन द लेफ्ट. हम लोग का जो राइट साइड का जो ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट साइड में अकर करेगा, और जो हम लोग का लेफ्ट साइड का ऑब्जेक्ट है एंड आवर लेफ्ट साइड सीन ऑन द राइट साइड ऑफ द मिरर. ठीक है, सो यही होता है इमेज का रिवर्शन. ठीक है, बस साइड्स इंटरचेंज्ड होते हैं. दी साइड्स आर इंटरचेंज, द इमेज डज नॉट अपीयर अपसाइड एंड डाउन. ठीक है, आप सबने नोटिस किया होगा जब आप प्लेन मिरर में आप अपना फेस या अपने बॉडी देखते हैं तो क्या होता है, आपको अपना सर ऊपर ही दिखता है और आपको अपना पैर नीचे ही दिखता है ना. ऐसा तो नहीं है कि पैर ऊपर सर नीचे, ऐसा कभी दिखता है. सो ये हमेशा याद में रखना है कि प्लेन मिरर बस साइड को इंटरचेंज करता है. दैट मीन्स जो जितने भी चीज़ लेफ्ट में अगर दिखाया जाएगा तो मिरर उसको राइट साइड में दिखाएगा, और जितने भी चीज़ राइट साइड में होना चाहिए मिरर उसको लेफ्ट साइड में दिखाएगा. बस साइड्स इंटरचेंज होते हैं. इमेज जो होता है वो अप साइड और डाउन नहीं होता है, ऊपर नीचे
नीचे नहीं हो जाता है, बस साइड इंटरचेंज होते हैं, ठीक है। और ये जो टोटल फेनोमेना है इसको बोला जाता है लैटरल इन्वर्जन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। समझ में आया लैटरल इन्वर्जन ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम आपको फिर से बता रहे हैं एक समरी के लिए कि प्लेन मिरर हमेशा इमेज को रिवर्स कर देता है, इमेज को हमेशा प्लेन मिरर रिवर्स कर देता है। तो रिवर्स कर देना मतलब क्या होता है कि जितने भी इमेज हम लोग का राइट साइड में अपीयर होता है वो उसको लेफ्ट साइड में दिखाता है, और जितने भी लेफ्ट साइड में होता है वो सबको राइट साइड में दिखाता है, ठीक है। ओनली साइड्स इंटरचेंज होते हैं, ऊपर नीचे कुछ भी चेंजेस नहीं होते हैं, और ये टोटल फिनोमेना को हम लोग लैटरल इन्वर्जन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? दिस इज ऑल अबाउट लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन होते क्या ये आपको समझ में आ गया? कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। आई होप दैट इमेज इज क्लियर टू यू। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं मिरर, ये प्लेन मिरर में कि ये बॉय का लेफ्ट हैंड जो है वो अपीयर कर रहा है राइट साइड में, तो यही होता है लैटरल इन्वर्जन, ठीक है। सो आई होप दैट इमेज इज क्लियर टू यू। व्हाट डू यू मीन बाय इमेज, व्हाट आर रियल इमेजेस, व्हाट आर वर्चुअल इमेजेस, है ना। एंड देन लैटरल इन्वर्जन भी आई होप दैट आपको क्लियर है, ठीक है। सो अभी हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो आ जाएगा वो आ जाएगा प्लेन मिरर, ठीक है। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है इसलिए हम एक वीडियो में बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर करवा दे रहे हैं, ठीक है, ताकि हम लोग का जल्दी ही चैप्टर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। सो प्लेन मिरर आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो उसमें जो इमेज होता है वो कैसे होता है? लेट्स सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जितने भी आप पॉइंट देख रहे हैं ना, आप इसको नोट्स बना लेंगे ना तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, कहना क्वेश्चन आ सकता है। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्लेन मिरर, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, तो आप इनमें से कोई जितना पॉइंट मेंशन किया होगा आप उतना पॉइंट लिख सकते हैं। सो प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होता है, ये एक प्लेन मिरर में, और इसमें जो इमेज फॉर्म होगा ये कैसा होगा? लेट्स सी। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। इसमें सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। जो भी इमेज आप अपना मिरर में देखते हो वो देखना पूरा सीधा खड़ा होता है, पूरा इरेक्ट होता है ना, पूरा सीधा, और वर्चुअल मतलब नॉट रियल, जो कि स्क्रीन में हम लोग उसको पा नहीं सकते हैं। दैट इज द ओनली फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लेन मिरर। सो इमेज जो भी फॉर्म होता है प्लेन मिरर में वो हमेशा वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है। इरेक्ट दैट मीन्स पूरा सीधा, ठीक है। समझ में आया? द इमेज अंडरगोज लैटरल इन्वर्जन। अभी आपको लैटरल इन्वर्जन का मतलब तो आपको पता चल गया होगा। सो प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होता है वो लैटरली इन्वर्जन होता है। इसका मतलब क्या है कि राइट साइड जो होता है वो हम लोग का लेफ्ट में अपीयर करेगा और लेफ्ट साइड जो होता है वो हम लोग का राइट में अपीयर करेगा, ठीक है। ये है सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज द सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। मान लो ये एक मिरर है और मिरर के सामने आप है, तो आप इतने छोटे हैं, ठीक है, इतने छोटे, तो आपके मिरर में भी आपको उतना छोटा ही दिखाई देगा, ठीक है। हम थोड़ा सा ये बड़ा कर लिए, बट इतना, ये जितना साइज का है ये इतना साइज का ही दिखाई देगा, बिल्कुल बड़ा नहीं दिखाई देगा, ठीक है। आप जितने बड़े हो उतना ही आपको मिरर में दिखता है ना। सो जो इमेज जो फॉर्म होता है प्लेन मिरर में, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है, ठीक है, आप क्या हो? ऑब्जेक्ट, ठीक है। जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही ऑब्जेक्ट का साइज मिरर में भी दिखाएगा, तो साइज जो होता है वो सेम होता है। द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज द सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जितना साइज है मिरर में जो इमेज दिखाएगा उसका भी उतना ही साइज होगा, ठीक है। ये है थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। Fourth is that the distance of the object from the mirror is equal to the distance of the image from the mirror. That is, image distance is equal to object distance. So यहाँ पर एक मिरर है और यहाँ पर आप पूरा मिरर के सामने आप यहाँ पर खड़े हो, तो वो भी आपको उतना ही दिखाएगा और बड़ा दिखाएगा जितना है। और अगर आप यहाँ पर खड़े हो तो वो आप जितना डिस्टेंस में आपका इमेज के दूर, आप प्लेन मिरर के दूर खड़े हो, उतना डिस्टेंस से ही मिरर भी दूर जाके वो आपको फेस दिखाएगा, ठीक है, आपको अपना इमेज दिखाएगा। आपको समझ नहीं आया होगा ना? सी, दिस इज अ मिरर,
ठीक है, आप जितना जितना दूर जाएंगे उतना उतना जो आपका इमेज यहाँ पर फॉर्म होगा ना वो भी उतना डिस्टेंस में ही आपको दिखाई देगा। अगर आप बहुत दूर होंगे तो देखना आपका जो इमेज होगा ये मिरर में बहुत ही छोटा सा होगा, और अगर आप बहुत पास होंगे तो आपको बड़ा दिखा देगा। तो इमेज जो होता है वो डिस्टेंस, प्लेन मिरर में जितना भी इमेज फॉर्म होता है, जितना डिस्टेंस आपका से मिरर का डिस्टेंस है उतना ही ऑब्जेक्ट का भी डिस्टेंस रहेगा। ठीक है, तो इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जितना इमेज का डिस्टेंस है उतना ऑब्जेक्ट का भी डिस्टेंस रहेगा। ऐसा नहीं कि आप बहुत दूर खड़े हैं और आपको अपना चेहरा बहुत ही पास दिखाई दे रहा है। नो, आप अगर दूर खड़े हैं तो आपका जो इमेज होगा ना वो भी बहुत ही दूर से आपको बहुत ही छोटा दिखाई देगा। समझ में आया? सो दीज आर दी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लेन मिरर। पहला, जो कि द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकेंड, ये जो इमेज फॉर्म होता है ये लैटरली इन्वर्जन है। थर्ड, साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्थ इज दैट, सो थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो आपका जो साइज होता है ना इमेज का, उतना ही जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उतना साइज इमेज में भी उतना ही साइज रहेगा। और डिस्टेंस, फोर्थ जो लास्ट है वो आ जाएगा, डिस्टेंस जो होता है वो पूरा सेम होता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आया? अभी बस एक छोटा सा टॉपिक बच गया है कि आपको प्लेन मिरर दिखाई कहाँ पर देता है। यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर हम लोग कहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, द रेगुलर रिफ्लेक्शन कॉज्ड बाय अ प्लेन मिरर कैन बी यूज टू रिकॉर्ड पिक्चर्स फॉर टेलीविजन शोज। जो टेलीविजन शोज हम लोग देखते हैं ना वो भी तो किसी से क्या होगा ना रिकॉर्ड, तो उससे ये प्लेन मिरर का काम आता है। तो जो रेगुलर रिफ्लेक्शन, प्लेन मिरर में क्या होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, तो वो यूज आता है पिक्चर्स को रिकॉर्ड करने के लिए फॉर टेलीविजन शोज। ठीक है, एंड सेकेंड यूज ऑफ प्लेन मिरर इज यूज्ड इन मेकिंग अ पेरिस्कोप। पेरिस्कोप को बनाने के लिए भी प्लेन मिरर काम आते हैं। देन थर्ड इज दैट प्लेन मिरर्स आर यूज्ड इन अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में भी यूज होते हैं प्लेन मिरर टू व्हाट, टू इल्यूमिनेट द ऑब्जेक्ट यू वांट टू ऑब्जर्व। जो ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं वो आपको दिखाएगा ठीक तरीके से। ठीक है, समझ में? और भी बहुत सारे यूजेस है प्लेन मिरर के, बट अभी तक आप इतना ही समझे। ठीक है, सो in this video we have completed so much of topics, that is uses of plane mirror, characteristics of the image formed by a plane mirror, and then laterally inversion जो होता है वो पूरा टोटल फिनोमेना एंड इमेज। ठीक है, ये 4 टॉपिक्स हम आपको इस वीडियो में क्लियर करवा दिए। अगर आपको इस 4 टॉपिक्स में कहीं पर भी डाउट हो देन यू कैन मेंशन इट इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन डू लाइक, share this video to your friends, and if you are new to my channel then please subscribe to my channel. ठीक है, thank you so much students for watching this video.